हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसके थ्रू हमें ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड वेयर टू यूज इट। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर रिक्वायरमेंट्स। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक एंड ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बैलेंस इन बैंक शुड नॉट बी लेस देन 1000। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। हर एक बैंक अकाउंट का कुछ ना कुछ लिमिट होता है। यूजर को कुछ ना कुछ अमाउंट बैंक में रखनी पड़ती है बैंक अकाउंट में। सपोज एक बैंक है जिसका रूल है कि बैंक अकाउंट में कम से कम 1000 रुपीज होने चाहिए। सपोज यूजर है जिसके अकाउंट में 10,000 रुपीज है एंड यूजर 9,500 विड्रॉ करने की कोशिश करता है, तो उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 500 रुपीज बचेंगे जो कि अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। इस केस में एक एक्सेप्शन जनरेट होना चाहिए जो कि एक मैसेज जनरेट करेगा यूजर के सामने कि इनसफिशिएंट बैलेंस। एक और कंडीशन है, सपोज यूजर के अकाउंट में 10K है, 10,000 एंड यूजर विड्रॉ कर रहा है 12,000। 12,000 कैसे विड्रॉ कर सकता है? 10,000 ही अमाउंट है बैंक में, तो इसके लिए भी एक्सेप्शन जनरेट होना चाहिए। सेकंड केस, यूजर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड फॉर एन आवर इफ यूजर पुट 3 टाइम्स रॉन्ग पिन। हम यूजर से पिन लेंगे, अगर यूजर 3 टाइम्स रॉन्ग पिन एंटर करता है तो यूजर का जो अकाउंट है हम ब्लॉक कर देंगे फॉर एन आवर। सो यूजर को सिर्फ 3 अटेम्प्ट है इन ऑर्डर टू एंटर पिन। तो चलिए इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं बाय यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। लेट्स स्टार्ट राइटिंग अ पाइथन प्रोग्राम। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक फंक्शन मैं क्रिएट करता हूं। फंक्शन का नाम है विड्रॉ। विड्रॉ फंक्शन में कोड होगा मनी विड्रॉ करने का एंड इस फंक्शन को मैं कॉल देता हूं बाहर। इस फंक्शन में सबसे पहले यूजर से इनपुट लिया जाएगा एक पिन। सो इनपुट फंक्शन का मैं यूज करता हूं। यूजर के सामने एक मैसेज, एंटर द पिन। यूजर एक पिन एंटर करेगा जो कि इंटीजर वैल्यू होगी। सो टाइप कास्ट दैट पिन इनटू द इंटीजर एंड असाइन इट टू द वेरिएबल पिन। ये पिन मैच होना चाहिए वॉट एवर द पिन प्रेजेंट इन द डेटाबेस। हमारा प्रोग्राम डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है तो यहां पे मैं हार्ड कोर कर देता हूं। सो सेव्ड अंडरस्कोर पिन, कंसीडर इट इज 1 2 3 4 एंड यूजर के बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट होगा, वो भी हमें डेटाबेस से फेच करना पड़ेगा, बट हमारा प्रोग्राम डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है। जब हम पीडीबीसी सीखेंगे तब इसी प्रोग्राम को मैं मॉडिफाई करूंगा। तो अमाउंट जो है और बैलेंस जो है ये मैं हार्ड कोड कर देता हूं 10,000 एंड ये जो दो वैल्यूज है दीज आर hard coded values. This is also hard coded. अब ये पिन कंपेयर किया जाएगा टू दिस सेव्ड पिन। सो यहां पे मैं कंडीशन लिखूंगा इफ पिन इज इक्वल टू सेव्ड पिन, तो ही यूजर के सामने प्रॉम्प्ट दो एंटर अमाउंट टू विड्रॉ। सो यहां पे मैं ट्राई ब्लॉक लिखूंगा एंड देन यूजर के सामने मैसेज देता हूं इनपुट एंटर अमाउंट टू विड्रॉ। सो यूजर एक फ्लोट वैल्यू एंटर करेगा। अमाउंट हमेशा फ्लोट में रखनी चाहिए। सो टाइप कास्ट इट इनटू द फ्लोट एंड असाइन इट टू द वेरिएबल कंसीडर AMT। सो यूजर के अकाउंट में 10,000 रुपीज है एंड यूजर सपोज 12,000 रुपीज एंटर करता है। इट मीन्स 10,000 माइनस 12,000 कितना हो रहा है? -2,000 ही बचेंगे यूजर के अकाउंट में, जो कि अलाउड नहीं है। सो बिफोर डिडक्टिंग मनी फ्रॉम यूजर्स बैंक अकाउंट एक टेम्पररी बैलेंस निकालते हैं। सो टेम्पररी बैलेंस एंड टेम्पररी बैलेंस होगा जो भी यूजर के अकाउंट में बैलेंस है उसमें से माइनस करो अमाउंट जो भी यूजर विड्रॉ करना चाहता है। अगर ये टेम्पररी बैलेंस 1000 से कम जाता है, मीन्स अगर 12,000 एंटर करेगा तो -2,000 रहेगा विच इज लेस देन 1000। सपोज यूजर यहाँ पे 8,000 एंटर करता है। सो 10,000 माइनस 8,000 कितना होगा? 2,000। ये 1000 से लेस नहीं है, देन मनी विड्रॉ हो जाएंगे। सो टेम्पररी बैलेंस, ये बैलेंस एक वेरिएबल है जो सिर्फ चेक करता है कि विड्रॉ करने के बाद यूजर के अकाउंट में कितना अमाउंट रहेगा। सो इफ टेम्पररी बैलेंस इज लेस देन 1000, इस केस में हम एक रेज स्टेटमेंट का यूज करके एक्सेप्शन रेज करेंगे जो कि यूजर डिफाइन एक्सेप्शन होगा। अभी मैं इसमें पास लिख देता हूं क्योंकि उस यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा।
सो कैसे डिफाइन करते हैं? कोई भी यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, हम एक क्लास बनाएंगे, देन उस एक्सेप्शन का नाम। सो यहाँ पे बैलेंस एक्सेप्शन है, सो आई विल राइट बैलेंस एक्सेप्शन एरर। एंड ये जो यूजर डिफाइन क्लास है इसे हमें इनहेरिट करना पड़ता है फ्रॉम एक्सेप्शन क्लास। सो हर एक एक्सेप्शन क्लास इस एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा। एंड इसमें मैं लिख दूंगा पास। तो ये हो गया मेरा बैलेंस एक्सेप्शन एरर। इसे मैं रेज करूंगा अगर बैलेंस, टेम्पररी बैलेंस जो कि सिर्फ चेक करता है कि कितना अमाउंट बचेगा आफ्टर विड्रॉइंग, आफ्टर परफॉर्मिंग ट्रांजेक्शंस। सो अगर 1000 से कम होता है तो रेज होगा ये बैलेंस एक्सेप्शन एरर। एंड यूजर के सामने मैसेज दिखेगा इनसफिशिएंट बैलेंस। और जब ये एक्सेप्शन रेज होगा, इसको हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करेंगे। सो एक्सेप्ट को ट्राई के नीचे लिखना है। सो एक्सेप्ट वॉट एवर द एक्सेप्शन नेम इज, एक्सेप्शन एज वेरिएबल, और यहाँ पे आप कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हैं, विल प्रिंट दैट वेरिएबल। सो जो भी मैसेज हमने यहाँ पे दिया है इनसफिशिएंट बैलेंस, वो वेरिएबल में आ जाएगा एंड वो मैसेज यूजर के सामने प्रिंट होगा। लेकिन कंसीडर यूजर 8000 विड्रॉ करता है फ्रॉम 10,000, कितना अमाउंट बचेगा? 2000। सो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा एंड ये एक्सेप्शन रेज नहीं होगा। अगर रेज नहीं होता है मीन्स यूजर के अकाउंट में से मनी डिडक्ट हो जाएगा। सो जो ओरिजिनल बैलेंस है उस बैलेंस में से जो भी यूजर अमाउंट एंटर करता है वो अमाउंट रिमूव करो। सो सब्ट्रैक्ट इट एंड असाइन इट टू द सेम वेरिएबल एंड देन विल प्रिंट। सो ये जो बैलेंस ओरिजिनल वेरिएबल है 10,000, ये अपडेट हो जाएगा। 10,000 माइनस 8,000 विल बिकम 2,000। सो यूजर के अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा? रिमेन बैलेंस इज 2000, जो कि बैलेंस है, बैलेंस अपडेट हो जाएगा। सो सिंपल यहाँ पे गाइज, सबसे पहले हम यूजर से पिन लेंगे, चेक करेंगे कि पिन एंड सेव्ड पिन सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो यूजर के सामने ये मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर अमाउंट टू विड्रॉ। अगर यूजर 11,000 एंटर करता है तो यूजर के अकाउंट में 10,000 है, सो मनी हो जाएगा -1,000। सो ये वेरिएबल चेक करेगा। अगर सो टेम बैलेंस में -1,000 आ जाएगा, इट इज लेस देन 1,000। सो कंडीशन ट्रू, रेज हो जाएगा बैलेंस एक्सेप्शन एरर विच इज यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। अब बात करता हूँ दूसरे एक्सेप्शन के बारे में। एक क्लास बनाता हूँ, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन है ये क्लास, अटेम्प्ट एक्सेप्शन एरर, एंड ये भी इनहेरिट होगा फ्रॉम एक्सेप्शन। इसमें भी मैं पास लिख दूंगा। सो अगर ये पिन फॉल्स हो जाता है मीन्स यूजर ने जो एंटर किया हुआ पिन है वो मैच नहीं होता है टू दिस पिन, तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगा। सो एल्स में आएंगे हम एंड यूजर को सबसे पहले पूछेंगे इनपुट, डू यू वांट टू कंटिन्यू अगेन, डू यू वांट टू एंटर द पिन अगेन। सो डू यू वांट टू कंटिन्यू अगेन, फिर से पिन एंटर करना है कि नहीं। यूजर आइदर यस बोलेगा और नो बोलेगा। सो जो भी रिप्लाई रहेगा यूजर का वो हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे एंड चेक करेंगे इफ यूजर्स आंसर इज इक्वल टू वाई। अगर y होता है तो हम कंटिन्यू करेंगे, फिर से विड्रॉ फंक्शन को कॉल करेंगे। बट अभी मैं इसमें पास लिख देता हूँ। यूजर कभी कभी कैपिटल Y भी एंटर करता है, सो आई विल राइट हियर आंसर डॉट लोअर। अगर कैपिटल भी करेगा तो वो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर ये यस है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर यूजर कंटिन्यू नहीं करना चाहता मीन्स यूजर ने यस नहीं दिया है, यूजर चाहता है कि कंटिन्यू ना हो, इस केस में हम यूजर के सामने एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, थैंक यू, एंड देन हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। क्या होगा रिटर्न कीवर्ड से? ये जो पूरा विड्रॉ फंक्शन है यहां से कंट्रोल बाहर आ जाएगा, तो अब ये फिर से कोड चलेगा नहीं। लेकिन यूजर कंटिन्यू करना चाहता है, सपोज यूजर ने यस एंटर किया है। सबसे पहले जो अटेम्प्ट है यहां पे मैं ग्लोबल करता हूं, सो ग्लोबल अटेम्प्ट्स, एक काउंटर रखता हूँ अटेम्प्ट्स के लिए। आई थिंक मैंने अब तक क्रिएट नहीं किया उस काउंटर को।
सो यहाँ पे काउंटर क्रिएट करता हूँ अटेम्प्ट्स एंड ये स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 एंड इस वेरिएबल को मैं विड्रॉ फंक्शन के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ। सो इसीलिए मैंने ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ किया है एज दिस इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल। ये सारी कंसेप्ट हमने सीखी है एडवांस पाइथन में। सो अगर यूज़र कंटिन्यू करना चाहता है तो सबसे पहले अटेम्प्ट्स का जो काउंट होगा वो 1 से इंक्रीज होगा, मीन्स अटेम्प्ट अब हो जाएंगे 2। हम ये चेक करेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर इफ जो अटेम्प्ट्स है क्या वो 4th अटेम्प्ट है। सो इफ इट इज़ अ 4th अटेम्प्ट मीन्स यूज़र ने पहले 3 बार ट्राई किया है और वो 4th टाइम ट्राई कर रहा है। सो इस केस में हम रेज करेंगे अटेम्प्ट एक्सेप्शन एरर, ये वाला एक्सेप्शन, इसको हम रेज करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि यूज़र 4th टाइम कंटिन्यू करें, तो 4th अटेम्प्ट करें। सो रेज दिस एक्सेप्शन एंड गिव अ मैसेज। सो यू कैन राइट हियर too many attempts, your account is blocked for an hour। ये मैसेज यूज़र के सामने डिस्प्ले होगा। एंड अगर ये एक्सेप्शन आता है तो इसको हैंडल करना है, एक्सेप्ट कोई भी एक्सेप्शन आए एज वेरिएबल एंड प्रिंट द वेरिएबल। सो अगर 4th अटेम्प्ट है यूज़र का तो ये मैसेज यूज़र के सामने डिस्प्ले होगा, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है, मीन्स अटेम्प्ट जो है वो 2nd और 3rd अटेम्प्ट है। तो इस केस में हम एल्स ब्लॉक लिखेंगे। सो एक्सेप्ट ट्राई ब्लॉक के नीचे लिखो एंड एक एल्स ब्लॉक होता है जो कि यूज किया जाता है इफ देर इज नो एक्सेप्शन। सपोज 2nd एंड 3rd अटेम्प्ट है तो एक्सेप्शन नहीं आएगा, एल्स ब्लॉक में कोड जाएगा, एल्स ब्लॉक में हम फिर से विड्रॉ करेंगे। सो फिर से उसी फंक्शन को कॉल देंगे तो फिर से ये कोड चलने लगेगा, फिर से यूज़र को पूछा जाएगा एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, एंटर द पिन, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी, फिर से कोड एग्जीक्यूट होगा। बट अटेम्प्ट्स का जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज होगा। लेकिन अगर अटेम्प्ट 4th है तो एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में हम स्लिप पे डाल देंगे। सो टाइम मॉड्यूल है जिसमें एक स्लीप फंक्शन होता है, हमें 1 घंटे के लिए स्लीप देना है। सो विल राइट 3600 सेकेंड्स, इंपोर्ट द टाइम फर्स्ट, क्योंकि जो भी फंक्शन है स्लीप वो टाइम मॉड्यूल से बिलोंग करता है विच इज़ अ बिल्ट इन मॉड्यूल। सो आई हैव इंपोर्टेड द टाइम मॉड्यूल। सो टाइम मॉड्यूल में से मैंने स्लीप इस फंक्शन को कॉल दिया, उसके अंदर सेकेंड्स पास किए। तो अगर यूज़र का अटेम्प्ट 4 है तो ये एक्सेप्शन रेज होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में आ जाएगा एंड अकाउंट 3600 सेकंड्स के लिए ब्लॉक हो जाएगा एंड देन मैसेज विल बी प्रिंटेड। सो मैसेज पहले प्रिंट करते ताकि यूज़र को समझ में आ जाएगा कि क्यों अकाउंट ब्लॉक हुआ है और क्या हुआ है अकाउंट के साथ। अगर अटेम्प्ट 4th नहीं है तो ये एक्सेप्शन रेज नहीं होगा, एल्स ब्लॉक में जाएगा, विड्रॉ फंक्शन को फिर से कॉल करेगा। सो मैं इसे ठीक से इंडेंट कर लेता हूँ एंड पूरा कोड आपको दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी द कोड। चलिए इसे सेव करते एंड रन करते हैं। सबसे पहले हमने टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, 2 एक्सेप्शंस क्लास क्रिएट किए, बोथ आर यूज़र डिफाइंड क्लासेस। एक वेरिएबल बनाया जो कि अटेम्प्ट्स को स्टोर करेगा, एक फंक्शन है जो कि विड्रॉ करेगा अमाउंट को। देन मैंने ये जो अटेम्प्ट्स है इसको एज अ ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करके यूज़ किया है क्योंकि मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर एंड ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। दीज आर फेच्ड फ्रॉम डेटाबेस, लेकिन हार्ड कोड करके रखा है क्योंकि डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है मेरा प्रोग्राम। यूज़र के सामने मैसेज दूंगा एंटर द पिन, यूज़र पिन एंटर करेगा। सपोज यूज़र 1 2 3 4 एंटर करता है तो ये पिन मैच हो जाएगा, मैच होगा तो इसके अंदर जाएगा, यूज़र से अमाउंट पूछेगा कितना विड्रॉ करना है। अगर यूज़र सही अमाउंट एंटर करता है तो डिडक्ट हो जाएंगे बैंक अकाउंट में से, लेकिन कुछ भी गलत वैल्यू देता है तो ये बैलेंस एक्सेप्शन एरर जनरेट होगा एंड ये एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा एंड ये मैसेज प्रिंट करेगा इनसफिशिएंट बैलेंस। सपोज ये पिन गलत है, यूज़र ने सिर्फ 1 2 3 एंटर किया तो ये इफ़ के अंदर नहीं जाएगा, एल्स के अंदर जाएगा। यूज़र के सामने मैसेज देगा डू यू वांट टू कंटिन्यू अगेन, और यू कैन राइट हियर रॉन्ग पिन। सो यूज़र बोलता है कि मुझे कंटिन्यू करना है
तो हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट्स को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, मीन्स ये दूसरा अटेम्प्ट है यूज़र का। और ये भी चेक करेंगे कि क्या ये 4th अटेम्प्ट है। अगर 4th अटेम्प्ट है तो ये एक्सेप्शन रेज होगा, ये बोलेगा टू मेनी अटेम्प्ट्स, योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड फॉर एन आवर, एंड ये अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा बाय आफ्टर प्रिंटिंग दैट मैसेज। अगर ये एक्सेप्शन नहीं आता है तो विड्रॉ फंक्शन को कॉल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा। चलिए इसे रन करते हैं। सो रन करने के लिए पाई एग्जाम्पल, सो मैं इसे सेव नहीं किया हूँ, पहले सेव कर लेता हूँ, देन आई विल रन पाई एग्जाम्पल डॉट पाई, हिट एंटर। सो एंटर द पिन, मैं सबसे पहले गलत एंटर करता हूँ 3 4 5 6। सो ये बोलेगा रॉन्ग पिन, डू यू वांट टू कंटिन्यू अगेन, मैं बोलता हूँ येस आई वांट टू कंटिन्यू। अगेन मैं रॉन्ग पिन एंटर करता हूँ, दिस इज़ माई सेकंड अटेम्प्ट, मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं फिर से कुछ रॉन्ग पिन एंटर करता हूँ। तो रॉन्ग पिन, डू यू वांट टू कंटिन्यू अगेन, येस। नाउ ये बोलेगा ये आपका 4th अटेम्प्ट था, टू मेनी अटेम्प्ट्स, योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड फॉर एन आवर, और अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। मैं इसे इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर एन आवर, मुझे CMD को ही क्रैश करना पड़ेगा। सो फिर से मैंने CMD ओपन किया है, मैं क्लियर करता हूँ, डेस्कटॉप पे आता हूँ एंड फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ, पाई एग्जाम्पल डॉट पाई। सो टू मेनी अटेम्प्ट्स हमारा ठीक से काम कर रहा है। अब कंसिडर मैं सही पासवर्ड एंटर करता हूँ 1 2 3 4, ये देखिए ये एंटर किया, एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है, मैं 12,000 रुपीज़ विड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, यू कैन सी इनसफिशिएंट बैलेंस। लेकिन अगर मैं करेक्ट पिन दिया, मैं 8,000 एंटर किया, 10,000 है मेरे बैंक अकाउंट में, अब देखिए रिमेन बैलेंस इज 2,000। सो 10,000 में से 8,000 कट हो गए, कितने बचे, 2,000। सो इन दिस वे यू कैन यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन रियल लाइफ सिचुएशंस। ये एग्जाम्पल मैं कवर करूंगा इन डिटेल इन PDBC सेक्शन, जब हम डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।